अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये न्यूरॉन आखिर काम कैसे करता है? हमारे पाँव के अंगूठे को अगर कोई चोट लगे तो हमारे दिमाग को एक सेकंड के हजारवें हिस्से में कैसे पता चल जाता है? न्यूरॉन के अंदर ये मैसेज एक बिजली की लहर की सूरत में सफर करता है, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और इस इम्पल्स को समझने के लिए आपको दो चीजें पक्की करनी होंगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो किताब का ये सबसे मुश्किल टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। ये न्यूरॉन की वो हालत है जब इसमें से कोई मैसेज या सिग्नल नहीं गुजर रहा होता, यानी न्यूरॉन आराम कर रहा होता है। इस हालत में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स यहाँ रट्टा लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे तीन बड़ी वजूहात हैं जो एमडी कैट में भी पूछी जाती हैं। पहली वजह, मेम्ब्रेन में मौजूद सोडियम पोटाशियम पंप मुसलसल काम करता है, जो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और सिर्फ 2 पोटाशियम आयंस को अंदर लाता है, यानी बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी वजह, पोटाशियम आयंस के लिए मेम्ब्रेन में खुले रास्ते यानी लीकेज चैनल्स होते हैं। इस वजह से पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ लीक होता रहता है। और तीसरी वजह, न्यूरॉन्स के अंदर बड़े बड़े प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन तीनों वजूहात की वजह से अंदर का माहौल माइनस हो जाता है, और जब हम इस वोल्टेज को नापते हैं तो रीडिंग -70 मिलीवोल्ट्स आती है। इसे पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अब फर्ज करें न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस या झटका लगता है। जैसे ही सिग्नल आता है, न्यूरॉन आराम की हालत छोड़ देता है और यहां से शुरू होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल। यहां जादू ये होता है कि सोडियम पंप्स बंद हो जाते हैं और सोडियम के लिए खास गेट्स खुल जाते हैं। इन गेट्स को हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कहते हैं। क्योंकि बाहर सोडियम पहले से ज्यादा था, इसलिए वो तेजी से इन चैनल्स के जरिए अंदर की तरफ भागता है। सोडियम के अंदर आने से अंदर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है। इस मरहले में क्योंकि सोडियम पंप बंद है, इसलिए सोडियम बाहर नहीं जा रहा, और क्योंकि ये सोडियम के चैनल्स ओपन हैं, इसलिए सोडियम अंदर आ रहा है। इस मरहले को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन के इस मरहले में वोल्टेज की रीडिंग बदलकर पॉजिटिव हो जाती है, यानी +50 मिलीवोल्ट्स। यही वो बिजली का करंट है जो मैसेज बनकर आगे दौड़ता है। तो स्टूडेंट्स, बात बिल्कुल सादा सी है। जब न्यूरॉन आराम की हालत में होगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे और अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे, जिस वजह से वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट रहेगा। और जब काम करने का सिग्नल आएगा तो सोडियम अंदर की तरफ आएगा। इस वजह से अंदर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा और वोल्टेज +50 मिलीवोल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लेलिस्ट को तरतीब से देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें।